अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 5 फरवरी है। आज का दिन जो है मरहूम फैज़ मोहम्मद गबोल उसकी दूसरी बरसी है। इस सिलसिले में आज सुबह से शाम तक उसके जो है मज़ार पर लोगों की आमद रफ्त हुई, फातिहा खानी जो है उनके मज़ार पे हुई, लंगर हुआ। दोस्तों, फैज़ मोहम्मद गबोल जो था, हकीकत में देखा जाए तो एक, अगर मैं उसको कहूँ कि सिंध का एक कौमी हीरो तो शायद मुनासिब ही होगा। उसने जो काम करके दिखाया, आजकल के इस दौर में बड़े बड़े लोगों से भी शायद वो काम नहीं हो सका। हालांकि वो एक गरीब आदमी था, अगर देखा जाए तो गरीब आदमी। और गरीब आदमी अक्सर, गरीब हो या अमीर हो, जब पैसे की रेल पेल हो या पैसे का कोई तूफ़ान आ जाए तो उसमें वो लोग बह जाते हैं। लेकिन फैज़ मोहम्मद गबोल वो शख्सियत हैं, वो हस्ती हैं जिससे वो एक हीरो बनने का हकदार ठहरा। राव अनवर उस वक्त SSP थे, मुख्तलिफ़ केसों में उसको उलझाया गया, उस पर बहुत तशद्दुद भी हुआ, उसको जान से मारने की धमकियां भी दी गईं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे डटा रहा। बाद में जो है हाई कोर्ट से उसने जाके अपनी ज़मीन की एस्टे ले ली। एस्टे लेके उसने अपनी ज़मीन महफूज कर ली, गो कि वो ज़मीन अभी तक भी बहरिया टाउन के 4 दीवारी के अंदर है, लेकिन कानूनी तौर पे वो अब एक महफूज ज़मीन उनकी बन चुकी है। लेकिन अभी भी उनको धमकियां मिल रही हैं। अभी से मकसद ये है कि फैज़ मोहम्मद गबोल फौत हो गया, उसको आज दूसरी बरसी है, लेकिन उसके जो अभी लवाहिकीन हैं उनको भी अभी तक धमकियां मिल रही हैं कि जी आप ये ज़मीन अभी तक हमारे हवाले करो। अभी तक वो बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन उनको धमकियां दे रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से जो है वो पीछे हटने वाले वो लोग नहीं लग रहे। अब उसके बाद ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि बहरिया टाउन अपने हदूद से निकल कर बहरिया टाउन के मशरकी सिमत में लंघेजी नदी गुज़र रहा है। और लंघेजी नदी, मैं समझता हूँ ये हमारे मरीर की जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनमें इनका शुमार होता है। तो ये नदी जब बरसाती सीज़न होता है तो इसका एक सैलाबी एक सूरत हाल होती है, और जो करबो जवाब के जो गांव गोठ हैं उनको भी कई दफ़ा ऐसे हुआ कि इनका पानी जो है उन गोठों में दाखिल हो गया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उस नदी के किनारे वहाँ पे मलिक रियाज जो हैं, ये बहरिया टाउन के लिए आगे डुमलुटी एक जगह है जहाँ से अंग्रेज़ के दौर में कुएं खोद कर कराची शहर को भी पानी सप्लाई किया गया। और वहीं करीब से जो है अपना ये केंजर झील से भी पानी की एक नहर गुजर रही है जो कि कराची को पानी सप्लाई करे। वहीं से इन लोगों ने तकरीबन जो है 3-4 फीट का एक बड़ा एक पाइप है वो उन्होंने लगा के उसी नदी, अपना जो लंघेजी नदी के जो है बीचों बीच उसको जो है वो ला के अपनी बहरिया टाउन के अंदर उनका एक फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है, वहाँ तक ये पानी ला रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि मलेर नदी जो है उसके दोनों तरफ जो गवर्नमेंट ने एक बंद बांधा हुआ था ताकि इसका सैलाबी पानी जो है गाँव गोठों में दाखिल ना हो, और तकरीबन दोनों तरफ जो है तकरीबन 6-7 फीट का एक रोड बना हुआ है, उसके ऊपर कच्चा रोड मकसद एक। अब इन्होंने क्या किया, वो मट्टी भर के तकरीबन अपने बहरिया टाउन के दीवार से लेके तकरीबन 250-300 फीट तक पूरा जो है वो एक उसको मैदान बना दिया, डंपरों से मट्टी भरवा के वहीं पर वो बंद करा दिया। अब उसके नीचे वहाँ उसकी पाइपलाइन गुजर रही है पानी की, उसको उन्होंने पूरा वो एक बना दिया। अभी किसी को कह रहा है जी हम इधर अपना वो रोड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मुख्तलिफ मतलब उसकी बातें जो बंदा जैसे मिले उसको उसी हिसाब से वो बता रहे हैं। लेकिन हमने आज उसका सर्वे किया तो हमने ये देखा कि उसकी एक पाइपलाइन गुज़र रही है, उसी पाइपलाइन को छुपाने के लिए ये सब कुछ, ये इतना बड़ा जो है वो ख़र्चा हो रहा है। तो दोस्तों, इस सिलसिले में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देख लें कि
2 साल पहले की क्या हालत थी, आज क्या हालत है। आज भी उन बेचारों की हालत, बल्कि जो गांव गोट हैं उनका जो रास्ता था, वो रास्ता भी अब तकरीबन बहरिया टाउन ने वहाँ अपना एक पुल बना के, अपनी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है अंडर पासें बना कर तकरीबन वो रास्ता भी बंद किया हुआ है। और वो लोग बेचारे अभी भी उन्होंने वो फुटपाथ तोड़ के जो है वहीं से अपने लिए रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन आगे चल के ये इतनी पक्की फुटपाथ बनाएंगे जो मेरे ख्याल में वो गरीबों के लिए एक मसला होगा, क्योंकि उन गांव का एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ बहरिया जो है ये मतलब बहरिया टाउन आ रहा है, बहरिया टाउन के साथ नदी है। अब ये बेचारे वहाँ फंस के रह जाएंगे, इनको बेचारे समझो कि कोई इनके लिए रास्ता भी नहीं होगा। और अगर बरसाती मौसम हो, नदी में पानी हो, कोई इमरजेंसी हो, तो ये बेचारे शायद अपने किसी मरीज़ को अस्पताल तक भी नहीं पहुंचा सकेंगे। और दूसरा, मलिर नदी को तंग करना ये भी एक ज़्यादती है। माहौल की जो आलूदगी है, वैसे भी इस माहौल की जो आलूदगी इस वक्त दुनिया भर में एक मसला बना हुआ है। इस तरह का मलिर नदी जो तकरीबन मैं समझता हूँ 600-700 फीट जो है वो तकरीबन जो है इसकी चौड़ाई है, अब उसको तकरीबन 300-400 फीट इन लोगों ने बंद कर दिया। यानी आधी मलिर नदी उनने मट्टी वो अपना लंघेजी नदी मट्टी से बंद कर दिया। अब आधी जो बच गई है, इसमें कल को अगर ये तूफ़ान आता है, तूफ़ान तो आते रहते हैं, बारिशें तो अल्लाह की होंगी। अब बारिशें होंगी, जो सैलाबी पानी आएगा वो उससे बहरिया टाउन को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो पीछे गांव गोट हैं वो सारे मलिया मेट हो जाएंगे। और ये लोग भी यही चाहते हैं कि भाई चलो ये वैसे तो नहीं जा रहे, इनका जो है वो समुद्री जो इनका पानी बंद कर देते हैं ताकि ये इसी में डूब मर के भाग जाए। ये इनका जो है एक आखिरी हरबा है, मैं समझता हूँ। तो बहरहाल दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इस मामले पर हमारे ख़ास तौर पर जो हमारी सिंध की जो कौम परस्त जमायतें हैं, इंसानी हुकूक़ की जो तंजीमें हैं, माहौलियात पर काम करने वाली जो तंजीमें हैं, उनको आगे आना चाहिए। और बहुत सीरियस मसला है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि इस पर जो है तवज्जो दी जाएगी। तो आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की हुई है, तो आइए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के बाद फिर आप फैसला आपके ऊपर है, आप ये देख लें। आइए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैंने मलक रियाज को बोला है, जमीन है माँ, कोई माँ भेजेगा, माँ धरती है, ये मिट्टी मेरे को प्यारा लगता है। ये मलक रियाज है, ये जालिम है, ये फिरौन का नस्ल है। मैंने बोला फिरौन का है। दोस्तों, इस वक्त हम बहरिया टाउन के साथ खड़े हैं और ये बराबर में जो है बहरिया टाउन जो है इसकी अजीम मेगा प्रोजेक्ट्स है। भाई थोड़ा सा कैमरा घुमा दें ज़रा इसकी तरफ, ये ज़रा बहरिया टाउन ज़रा इसको देखें। ये है बहरिया टाउन का अजीम मेगा प्रोजेक्ट्स जो कि इस धरती पे नाजायज़ तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बनाया गया। यहाँ पर मकामी लोगों के गोठ थे, तारीख़ी मकामात थे, सबको मस्मार करके ये जगह बनाया गया, जगह बन गया। अब जो है इन्होंने क्या किया कि ये हम आपको दिखाएं, ये है लंघेजी नदी। ये एक बहुत बड़ी नदी है। ये इसका पानी जो है इधर बलूचिस्तान से भी दूर दूर इलाकों तक इसका पानी आता है, और जब शदीद सैलाब होता है तो इसका एक इंतहाई ख़तरनाक पानी होता है। और गवर्नमेंट ने इसके दोनों तरफ बंद भी बांधा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कई दफ़ा जो है ये बंद टूट भी जाता है, जिससे मकामी लोग जो है इससे काफ़ी मुतासर होते हैं। अब ये नदी के अंदर ये आप देख लें कि बहरिया टाउन ने इसका जो है हुलिया क्या बिगाड़ के रखा हुआ है। इस पूरी नदी को यहाँ मेरे ख्याल में कोई 300-400 फीट जो है ये पूरी नदी के अंदर इन्होंने मट्टी डाल के इसको तंग कर दिया है। तो ये आगे चल के पता नहीं इसका क्या, यानी अगर कोई सैलाब आ गया तो मैं समझता हूँ ये कि ये तबाही वाली सूरत हाल होगी। ख़ास तौर ये जो गरीब जो घर हैं, गोठ हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं हमारे कैमरे में। आप ज़रा अगर कैमरा हमारे इनको कवर कर सके तो ये गांव गोठ नज़र आ रहे हैं। ये गोठ जो है इससे सब मुतासर होंगे। तो ये बना, अब ये क्या है इसके बारे में वो ये कहता है कि जी मैं इधर कभी रोड बना रहा हूँ, कभी कहता है मैं कोई पानी है इन्होंने वो किया है, लेकिन कह रहे हैं कि इन्होंने जो K4 मंसूबा है उससे कोई अलग भी एक कोई पाइप लाइन है, कोई
वहीं से वो चोरी करके इसको नीचे दबा के छुपा के ये जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे पास हम ये कहेंगे कि हमारे अजीम कौमी हीरो मरहूम फैज़ मोहम्मद गबोल, जिसने मैं समझता हूँ धरती के लिए कुर्बानी दी है, उसकी बड़ी कुर्बानी है, उसका बेटा हमारे साथ मुराद बख्श खड़ा है। तो आइए ज़रा इनसे पूछ लेते हैं कि ये मुराद बख्श से पूछे ये क्या हो रहा है। मुराद बख्श की ये क्या हो रहा है? सर सलाम अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये जो बेरिया टाउन आया है मलक रियाज, ये कोई इंसान नहीं है, इंसानियत से ये बाहर है बिल्कुल। तो हम लोग देखते हैं इतना बरोबर जो बनाया है इंसानों की वजह से बाहर है। गवर्नमेंट भी जल्दी जल्दी इतना बना नहीं सकते। ये फिरून काफर जो कर रहा था काम है, ये उसी का काम है। अंदर ये देखो दीवार लगा हुआ है, ये सारे बिल्डिंगें, हमारा सर्वी ज़मीन 50 एकड़ था, इसने ज़बरदस्ती इसने कब्ज़ा कर दिया, ये दीवार लगा दिया। हम लोगों का केस चल रहा है हाई कोर्ट में, हम लोगों ने केस भी जीता है, उसने फैसला भी सही हमारे तरफ से दिया है। फिर उसके बावजूद फिर भी उधर काम कर रहा है, एसटी भी लगा हुआ है, उसके बावजूद काम कर रहा है। ये पूरा है लंगेजी का नदी। अभी दीवार से बाहर निकल के ये नदी को आके इधर से इसको हमला कर रहा है। आगे हम लोगों का गांव है, सामने सारे हम लोगों का गांव है, नहीं है 500-600 घर है। हम लोग जब अंग्रेज़ का बादशाही था उस टाइम से भी पहले हम लोग इधर रह रहे थे, तो उसी टाइम का हम लोग रह रहे थे। अभी हम लोगों का रास्ता भी इधर है, आने जाने बीमारी सीमारी के लिए हम लोगों का बाज़ार आगे हम लोग जाते हैं उधर, वो रास्ते को भी कवर करता है। रास्ता भी इसने बंद कर दिया, सुपर हाईवे रोड पे भी उसने बुला के लगा के और रास्ता हम लोगों को बंद कर दिया, अभी इधर से भी बंद कर दिया। अभी ये नदी है, नदी को पूरा तुम लोगों के सामने है, मिट्टियाँ डाल के पूरा नदी को बंद कर रहा है दोनों तरफ से। ये अंग्रेज़ ने इसको पत्थर का दीवार दिया था, पानी बाहर निकलने के लिए इसको ख़तरा था, उसके बावजूद फिर भी ये पानी कभी कभी निकलता था, हम लोग इसको मरम्मत करते थे। अभी वो सामने सिपरा हाईवे रोड है, पुल जा रहा है लंगेजी वाला, तो ये पुल को भी अभी ख़तरा है। इतना तुम लोगों को भी नज़र आ रहा है कैसे गाड़ियाँ चल रही है, ये सारे लंगे, ये पाकिस्तान का पूरा मेन रोड सिपरा हाईवे यही है, इसको भी ख़तरा है। तो इसने पानी ये बंद करना शुरू कर दिया, ये घरों को गाँव को हमला कर रहा है। ये इंसान कोई नहीं है, ये बेरिया टाउन ये बड़ा जालिम है जो मलक रियाज है, और इसके साथ ये हराम खोर है, सारे हरामी हराम खोर वाले। अभी इसका बेरिया टाउन का देखो, ये इतने इसके बिल्डिंगें बनाया, ये सारे हमारे ज़मीन में इसने बनाया, ये पूरा हमारे ज़मीन में इसने कब्ज़ा करके ये बना दिया है। दोस्तों ये मुराद बख्श की आपने बातें सुनी। अब ये सामने आप देखें, ये सुपर हाईवे जा रहा है जिसको अभी M9 मोटरवे का नाम दिया गया है। अब ये इन्होंने पुल बनाया है और यहाँ से अब थोड़ा सा रास्ता वो भी ब्लॉक लगा के इनका रास्ता भी बंद कर दिया गया, लेकिन वो उन्होंने ज़बरदस्ती तोड़ के अपना रास्ता बना दिया। अगर ये अब इसका यहाँ से रास्ता बंद होगा तो फिर जो है इनके लिए रास्ता भी नहीं होगा। इधर नदी है, इधर बेड़िया टाउन है, मतलब ये गरीब बेचारे दर पदर हो गए। कभी कोई इनका अल्लाह न करे कोई इमरजेंसी हो, कोई मसला हो, तो ये बेचारे उस अपने मरीज़ को अस्पताल तक भी नहीं पहुंचा सकेंगे। तो ये हाल है। अब इसके लिए कोई पुरसान हाल नहीं है, न यहाँ का मकामी MNA न कोई MPA जो है इनकी खबर लेता है। ये एक बहुत बड़ी माफिया है। तो इनका मुतालबा यही है, ख़ास तौर पर हमारे जो सियासी पार्टियाँ हैं, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो लोग हैं, जो ह्यूमन राइट्स का काम करते हैं, इंसानी हुकूक तंजीमें, जो वो उनसे इनकी अपील है और तमाम कॉम्प्रेस साथियों से कि भाई इनकी भरपूर मदद की जाए इनकी। अगर नहीं तो ये पूरा मुल्क जो है इलाका, ख़ास तौर ये पूरा बेरिया टाउन खा जाएगा और इन लोगों की शायद नस्लों का पता नहीं यहाँ से क्या इनकी हाल हो। ये सर हमारा गांव वाले है, ये देखो पूरे हमारा गांव वाला है सर। इस सब ये इसी बात पे आ गया है, लेकिन ये बड़े परेशान है ये लोग, कब से पता नहीं ये परेशान बैठा हुआ है। अभी इसका पानी भी बंद हो रहा है, रास्ता भी बंद हो रहा है, मरना जीवना का रास्ता भी बंद हो रहा है, लेकिन अभी पानी से इसको डुबाता है, इसको गाँव को पूरे को डुबाता है। अर्ज़ है कोई सुनने वाला होवे तो हम लोगों गाँव वालों का पूरे का सबका अर्ज़ सुन लेवे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर 2-3-4 गांव है, एक है हसन अली गबोल गोट है, एक नूर मोहम्मद गबोल गोट है, एक सुमार गबोल गोट है। इसको पूरा ये नदी को मसमार करा। इसका पानी का जो भाव है बहुत से ज़्यादा आती है। ये बिल्कुल बाहर पानी निकले, पूरा गांव पानी के सैलाब में आ जाएगा। ये
बैरिया टाउन वाले ये हमारे साथ ऐसी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। मेहरबानी करके इसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसके ऊपर एक्शन उठाए तो हमारे रास्ता बास्ता बंद नहीं हो जाएगा और हमारे घरों का हिफाजत करवाइए। अब आप लोग देख रहे हो कि ये देखिए ये बहरिया टाउन है, इसका मेगा प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये लंघेजी नदी है, ये इसका बाउंड्री वाल दीवार है। दीवार के बाहर जो है सिर्फ 10 फीट का एक रोड नहीं, बल्कि आप ये समझ रहे कि वो नदी को एक बंद बांधा हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से नदी के दोनों जानिब। उसको छोड़ के अब ये नदी के अंदर ये 400 फीट तक ये अंदर इन लोगों ने भराई की हुई है। ये इनका बाउंड्री वाल है, यहाँ से लेके ये 400 फीट तक इन्होंने भराई करके नदी को बंद कर दिया है। अब मेरे ख्याल में ये नदी यहाँ से तकरीबन ये दूसरा जानिब नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल में कोई 100 फीट भी नहीं होगा, कम होगा। अब ये अगर शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी तो यकीनन ये पीछे वाले जितने यहाँ इनके घर जो बने हुए मकानात, गोठ जो, ये सब मसमार हो जाएंगे। दोस्तों ये सामने बहरिया टाउन है। अब ये साथ में ये मली अपना लंघेजी नदी है जो ये, अब इन्होंने नदी को तंग करके तकरीबन 100 फीट के करीब ला के छोड़ा है। 400 फीट इन्होंने बंद किया हुआ है। अब ये देखिए ये इनका पानी का एक जो है वाल लगा हुआ है यहाँ पे। ये पानी जो है वो यहाँ से चोरी करके आता है। ये कहाँ से चोरी होता है पानी? ये डमलोटी से चोरी किया, किंझर से पानी जा रहा था, पूरा कराची का पानी था। अच्छा, वो वहाँ से चोरी करके अपने के लिए पानी लाया। जो कराची वाले बेचारे थे उसको गटर का पानी पिला रहे हैं, खुद केडी का पानी अभी इधर पी रहा है। ये वहाँ से डमलोटी से पानी, ये वाटर बोर्ड का साफ पानी है। डमलोटी यहाँ का आगे इलाका है। ये सामने अब आप देखें ये M9 जो है ये सुपर हाईवे जा रहा है। इससे आगे ये तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 किलोमीटर के फासले पे होगा जी अपना डमलोटी का इलाका, जो अंग्रेज़ों के दौर से भी वहाँ से एक पानी का कदीम एक पानी का एक लाइन जो है वो उन्होंने बनाया था, वो भी वहीं से निकल रहा है। तो ये वहीं से ये चोरी करके ये सामने सुपर हाईवे M9 नज़र आ रहा है, इसी से इन्होंने ये चोरी छुपा के यहाँ तक ये लाया है। अब ये हम आपको इधर दिखा रहे हैं, ये आप देख लें। अब इसकी आगे मज़ीद कुछ पाइप के से हमें नज़र आएंगे तो वो भी हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये हमारा गांव का रास्ता था, ये भी देखो ये पूरा ये बंद कर दिया। ये गांव का रास्ता था, ये जो यहाँ से जाते थे वो भी पूरा इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख। ये गांव का रास्ता नदी के अंदर से जाता था, वैसे लोग बगैर सैलाबी सूरत में इस्तेमाल करते थे। और वैसे ये रास्ता जो था ये बंदा हुआ है। देखिए ये बहरिया टाउन के दीवार के साथ, अब इसी पे जो है वो लोग जाते थे, लेकिन कभी जैसे आमने सामने गाड़ी आता था तो फिर थोड़ी सी तकलीफ़ होती थी, फिर ये लोग नीचे उतर के अपना जो है इसी रोड को भी यूज़ करते थे। तो ये सामने बहरिया टाउन है, इनके अंदर ये टावर भी लगा हुआ है, ये नज़र आ रहा है। ये इस वक्त हम नदी के बीच में हैं और अब आप ये देखिए ये है इसका वो पाइप है जो ये डमलोटी से पानी चोरी करके अपने बहरिया टाउन की तरफ ले जा रहा है। ये तकरीबन जो है मेरे ख्याल में 3-4 फीट का ये पाइप होगा और इंतहाई मज़बूत ये प्लास्टिक का पाइप है, लेकिन इंतहाई हेवी क्वालिटी का ये पाइप है। इसके ज़रिए इन्होंने पानी ले गया। तो इन्होंने रातों रात ये सारा काम किया। यहाँ अपने सिक्योरिटी लगा के किसी को करीब भी आने नहीं देते थे। अब ये थोड़ा सा जो पानी आ गया नदी में, उस वजह से ये थोड़ा ज़ाहिर हो गया। अब ये पाइप है आपके सामने है, तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर एक्शन ले, इस पाइप को काट दे। अब ये जो रोड को अपना नदी को 400 फीट पे जो भर रहा है मट्टी, वो सिर्फ इस पाइप को छुपाने के लिए, ताकि ये इसकी जो है ये जो काली करतूत है ये छुप जाए। दोस्तों हे आहे बहरिया टाउन, तव्हां ॾिसो था ऐं यको इहो बहरिया टाउन वञे थो ऐं बहरिया टाउन सां गॾु असीं जेको हींअर हलूं था, हे जेको आहे सो दोस्तों ये बहरिया टाउन नज़र आ रहा है आपको, इसका मेगा प्रोजेक्ट्स
ये सामने देखिए ये चारों तरफ घूम रहा है। और हम जो इस वक्त चल रहे हैं ये जो है अपना लंघेजी नदी है। नदी के जो साथ जो बंद बंधा हुआ है, हिफाजती बंद जिसको हम बोलते हैं, हिफाजती बंद बंधा हुआ है, इस बंद के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। यहाँ तक अभी इन लोगों ने अपना जो है वो जो आगे इजाफी जो मट्टी भरी है वो नहीं भरी है। ये बराबर में ये नदी है, ये नदी आप देख रहे हैं, ये नदी है लंघेजी नदी। अब वो पाइप जो है इसके अंदर से ये गुजर रहा है और यहाँ से अब ये मेरे ख्याल में यही रोड क्रॉस करके इधर ही से जा रहे हैं। अब ये इसको भी आगे जो है वो भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको भरें और इसको दबा दें मट्टी के अंदर। अभी ये रोड जो है यहाँ पे आगे मरहूम फैज़ मोहम्मद गबोल का गोट है, दूसरे काफ़ी इसके अंदर गोट आगे आ रहे हैं। तो अभी हम इसी गोट पे जो है रवां दवा हैं। ये फैज़ मोहम्मद गबोल की गोट की तरफ रवां दवा है। यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाना चाह रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें ये गोट अंग्रेज़ों के आने से पहले भी यहाँ के बने हुए हैं। फिर अंग्रेज़ों का दौर गुजरा, उस दौर में कम से कम इन गोठों को लीज़ मिले। गोठों को जो है इनकी ज़मीन 10 साल 20 साल 30 साल जो हमारे यहाँ लीज़ का सिस्टम यहाँ सिंध में चल रहा है वो उनको मिले। बाद में पाकिस्तान आया, पाकिस्तान के बाद इन इलाकों को न रोड मिले, न रास्ते मिले, न इनको स्कूल मिले, न बिजली गैस, न दीगर सहूलतें। तो अभी तक आप ये देख रहे हैं जैसे कि हम किसी सदियों पुराने किसी खिते में हम जो गुजरे हैं। ये वो दौर है जिसको हम अगर पत्थर का दौर बोलें तो मेरे ख्याल में मुनासिब ही होगा। समझो ये उसी दौर से ये लोग गुज़र रहे हैं, उसी दौर में ये बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर कोई बच्चों को तालीम दे के जी पत्थर का दौर कैसा होता था तो मेरे ख्याल में उनको इस इलाके का अगर विज़िट कराया जाए मुताली दौरे पे तो वो पूरी हकीकत समझ जाएंगे कि पत्थर का दौर क्या होता था, कैसा होता था। तो पत्थर का दौर हमें यहाँ पर कराची के गांव गोठों में मिलेगा। मसला ये है कि कराची है, ये भी नहीं है कि भाई दूर दराज कोई सिंध का इलाका होता चलो तब भी हम मान लेते। कराची जैसे एक शहर में यहाँ पर ये सूरत हाल है। अब इसका कोई बंदा क्या करे, क्या कह सकता है। तो ये देखें आप, ये वही ये इस वक्त हम लंघेजी नदी के बीच में खड़े हैं। तो ये किनारे किनारे के साथ ये आ रहा है। अब ये देखें ये पूरा पाइप जो पानी आया था वो उसमें ज़ाहिर हो गया था। अब दोबारा इसको ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पाइप यहाँ आ रहा है। देखिए दोबारा इसका यहाँ पे वो कोई चेक वाल लगा हुआ है या कोई वाल लगा हुआ है, वो यहाँ पे इनका सिस्टम दिया हुआ है। अब ये लोग यहाँ पे रोड का नाम दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं रोड बना रहे हैं, कभी क्या, लेकिन असल मसला ये पाइप को छुपाना था। जो इनकी चोरी है उसको इनका ये छुपाने का ये मंसूबा है और इसके अंदर कोई इनका और काम ही नहीं है। और इस पॉइंट पे आके ये थोड़ा सा ये साथ में है नूर मोहम्मद गबोल गोट। तो ये जो आता है ये गोट के हदूद के अंदर ही आता है, ये गोट के हदूद के अंदर ही आता है, जो कि नाजायज़ तौर पे यहाँ पे ये समझो एक इनका कब्ज़ा हो रहा है। ये बोर लगा हुआ है और ये देखिए इनका बराबर में ये बोर लगा हुआ है। हाँ, जो ये अपना बोर है इनके पानी पीने का है, समर पंप लगा हुआ है जो गोट के पानी के लिए पीने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इनका अब ये गोट का हदूद है। ये भी इन्होंने बहरिया टाउन में जो है वो ज़म किया हुआ है। अब ये सामने आप देखिए यहाँ पे अभी काम भी हो रहा है। सामने बहरिया टाउन दोबारा घूम फिर के आ गया। अभी नदी का यही सिर्फ सामने वाला टुकड़ा छोड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखें ये नूर मोहम्मद गबोल गोट के साथ इन्होंने ये बनाया हुआ है। ये नदी की आप हालत देख लें। यहाँ नदी मेरे ख्याल में कोई 30-40 फीट से ज़्यादा नहीं होगा। और ये यहाँ पे इनका ये रोड है, पता ये जो असल में ये
पाइप को छुपाने का इन्होंने वो नाम दिया हुआ है। इसको वो मट्टी में दबा के उसके बाद ये छोड़ देंगे। अब ये नदी की हालत आप देख लें। ये लंघेजी नदी एक तारीखी नदी है और इस पर जो पानी जब आता है तो इसका एक इंतहाई ख़तरनाक पानी होता है। अब जो इस तरह इसको तंग करके जो ये तकरीबन 200 फीट का कम से कम जो है ये नदी था, अब इसको आप ला के 30-40 फीट पे छोड़ दें तो अगर बड़े पैमाने पे पानी आ जाए, सैलाबी सूरत हाल हो, तो ये जो मकामी गोट हैं ये तो सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे। दोस्तों ये सामने आप देख रहे हो ये है हसन अली गोट, हसन अली गबोल गोट, साथ में ये बहरिया टाउन। अब शाम का टाइम है, इनकी लाइटें वगैरह भी आप देख लें। ये पूरा घूम के आ रहा है और ये है नूर मोहम्मद गबोल गोट जो यहाँ पे हमें साथ बैठे हैं। ये पानी का तालाब है इनका, जो बोरिंग का पानी है जो अभी हमने आपको दिखाया, ये नदी के साथ इनका बना हुआ है, यहीं से ये वो पानी ला रहे हैं। तो ये नूर मोहम्मद गबोल गोट है और साथ में ये बहरिया टाउन का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। और ये देखिए ये चारों तरफ घूम के आ रहा है, इनको घूम फिर के ये पूरा इनको मतलब घेरा हुआ है। तो यहाँ पे ये है लंघेजी नदी। अब ये नदी के किनारे इनका काम हो रहा है। यहाँ पे वो जो उनकी चोरी की पाइप है उसको पानी का उसको छुपाने की ये कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हम फैज़ मोहम्मद गबोल के उनके गोट आए हुए हैं और इस वक्त हम उनके कब्र पे खड़े हैं। ये उनके गोट का कब्रिस्तान है। यहाँ पे फैज़ मोहम्मद गबोल का आखिरी आरामगाह। अल्लाह इसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैं समझता हूँ ये सिंध का एक हीरो था। इसकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, जिन्होंने एक ऐसे आमिर डिक्टेटर के साथ इन्होंने मुकाबला किया जिसके लिए मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जब पैसे का जब सैलाब आता है तो बड़े बड़े लोग उसके अंदर बह जाते हैं। लेकिन सलाम है इस शख्स को जो कि एक गरीब आदमी थे, कोई दौलत इसके पास नहीं था, दिल का बहुत बड़ा था। उस दौलत का हत्ता कि मलक रियाज ने इसको यहाँ तक बोला कि भाई ये ब्लैंक चेक आप पकड़ो, आप अपने हाथों से जो लिखना है लिखो, मैं खाली साइन करता हूँ। इसने उसको जवाब दिया कि भाई क्या तुम अपनी माँ की क्या कीमत लगा रहे हो? तो मलक रियाज ने बोला क्या कह रहे हो आप? बोला मलक साहब ये मेरी माँ की आप कीमत लगा रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? मैं अपनी ज़मीन आपको नहीं दूंगा, ज़मीन मेरी माँ है। तो सलाम है ऐसे शख्स को। आज उसकी कब्र है जो अब इस दुनिया में हम नहीं रहे, अपनी कब्र में अब्दी नींद सो रहे। लेकिन इस शख्स को मैं सलाम करता हूँ। सलाम है ऐसे शख्स को और अल्लाह करे हमारे धरती के अंदर ऐसे लोग बार बार पैदा होते जाएं ताकि हमारी इस धरती का हिफाजत कर सकें। तो ये फैज़ मोहम्मद गबोल का आखिरी इसका आरामगाह है। इस वक्त हमारे साथ फैज़ मोहम्मद गबोल का बेटा मुराद भी खड़े हुए हैं। मुराद भाई आप क्या कहोगे फैज़ मोहम्मद के बारे में? सर हमारा वालिद साहब जो था बिल्कुल हम लोग को चाहता है तो बेहतर था जो वक्त गुजारा उसने। तो बुराई भी इसमें था, पैसे भी नहीं था, गरीबी के हाल में ये खंजीर के साथ बहुत इसने लड़ाई दिया है। तो अभी हम लोग भी इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो हम लोग दुआ अल्लाह से मांगता है, इसी की पैरवी पे हम लोग भी चलेंगे। लेकिन मलक रियाज को हम लोग अपना ज़मीन नहीं देंगे। क़यामत लग जावे तो लगने दो, तो हम लोग अपना ज़मीन नहीं देंगे। ये भी हम लोगों का भी इरादा यही है सर। अच्छा मुराद, ये सुना है मलक रियाज बड़े बड़े पैसे देता है। अगर आपके पास 2-3 ये बड़े बड़े ब्रीफ केस लेके आए, अब क्या करोगे? सर जो बिल्डिंगें इसने बनाया सारे बिल्डिंगें भर के देगा तो ज़मीन इसको नहीं मिलेगा। अभी क्यों इसने ज़्यादती कर दिया, तो हम लोगों के साथ ज़िद किया है। मोहब्बत का बात और था, अभी ज़िद पे इसने आ गया। हम लोग भी ज़िद पे अपना ज़मीन नहीं देंगे। ये हम लोग को धरती जो है ये बिल्कुल माँ है, हम लोग अपना माँ को बिल्कुल बेच नहीं सकते। हम लोग का जहन काम नहीं करता है माँ को बेच देवे। मैं
सलाम करता हूँ इस हीरो को भी, ये भी हमारा हीरो है। अल्लाह करे सारे हमारे लोग फैज़ मोहम्मद गबोल बन जाएं और उसकी औलाद भी इस मुराद बख्श की तरह बन जाएं, जो कि अपने अब्बा की तरह अब्बा के नक्शे कदम पे चलने के लिए अहद और वचन कर रहे हैं। आमीन। तो ये किसी लालच में आने वाले नहीं हैं। ये शख्स न बिकने वाले हैं न झुकने वाले हैं। गरीब ज़रूर हैं, लेकिन आज भी इनके ओताक में जब भी मेहमान आए, दिन आ जाए रात आ जाए, उसी तरह इनका 24 घंटे लंगर खाना चल रहा होता है। अल्लाह इनको खुश करे और हमारी दुआ इनके साथ हैं। अल्लाह इनके वालिद को जो है वो अपनी जवार रहमत में जगह दे, इनको उसी के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में फैज़ मोहम्मद गबोल के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको जो है मगफरत करे, उसके लिए दुआ कर रहे हैं।